स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जो आल्प्स पर्वतमाला के मध्य में स्थित है, जिससे यहाँ आने वाले व्यक्ति को चारों ओर 360 डिग्री का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अनेक झीलें भी इस देश की तस्वीर जैसी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं, जिसका सबसे प्रसिद्ध नागरिक शायद काल्पनिक हीदी रही होगी। बैंकों से लेकर शांत अल्पाइन घास के मैदानों तक स्विट्जरलैंड में सब कुछ है। यहाँ स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों पर एक नजर डाली गई है। नंबर 10, इंटरलेकन। इंटरलेकन कभी घड़ी बनाने के केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज यह एक पर्यटक रिसोर्ट के रूप में अधिक लोकप्रिय है। पर्यटक 1800 के दशक की शुरुआत में इंटरलेकन आने लगे थे ताकि यहाँ की पहाड़ी हवा में सांस ले सकें और स्पा उपचारों का लाभ उठा सकें। इसकी लोकप्रियता तभी से बढ़ती गई। आइगर, जुंगफ्राउ और मोच नामक 3 प्रसिद्ध स्विस पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हुए ये शहर आसपास के बर्नीज ओबरलैंड आल्प्स में बाहरी गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय बेस कैंप भी है। भूखे पर्यटक रैकलेट आजमाना चाह सकते हैं, जो पनीर से बना एक क्लासिक स्विस व्यंजन है। नंबर 9, लॉजेन। ओलंपिक में भाग लेने की इच्छा रखने वाले एथलीट लॉजेन की यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जो जिनेवा झील पर दूसरा सबसे बड़ा सुंदर शहर है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का घर है। लॉजेन दुनिया की कुछ बेहतरीन स्की ढलानों का प्रवेश द्वार भी है। स्विस रिवेरा का एक हिस्सा, लॉजेन सदियों से लॉर्ड बायरन, शेली और अर्नेस्ट हेमिंग्वे सहित लेखकों के बीच लोकप्रिय रहा है। स्विट्जरलैंड के फ्रांसीसी भाषी क्षेत्र में स्थित लॉजेन में एक प्रभावशाली कैथेड्रल और अद्भुत खुले बाजार हैं। नंबर 8, जिनेवा। जिनेवा एक ऐसा शहर है जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सर्वोपरि है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय के साथ साथ 20 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का घर है। पर्यावरण के प्रति जागरूक यात्रियों को यह जानकर खुशी होगी कि जिनेवा एक हरा शहर है, जिसकी 20% भूमि पार्कों के लिए समर्पित है, जिससे इसे पार्कों का शहर उपनाम मिला है। शीर्ष स्थलों में कैथेड्रल ऑफ सेंट पियरे शामिल है, जहां जॉन केल्विन ने प्रसिद्ध उपदेश दिए थे, और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। जिनेवा बाइक से घूमने या जिनेवा झील पर नाव की सवारी करके थके हुए पैरों को आराम देने के लिए भी एक अच्छा शहर है। नंबर 7, ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख संस्कृति में रुचि रखने वाले यात्रियों को आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें 50 से अधिक संग्रहालय और 100 से अधिक कला दीर्घाएं हैं। जब आगंतुक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्विस ब्रांड नाम के सामानों की खरीदारी से थक जाते हैं, तो वे ज्यूरिख झील पर नाव की सवारी कर सकते हैं या पास के पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं। शहर में रात में घूमने का आनंद लेने वाले यात्रियों के लिए बड़ी संख्या में क्लब भी हैं। स्विस नेशनल म्यूजियम देखना न भूलें, जो एक परियों की कहानी जैसे महल में स्थित है और स्विट्जरलैंड के सांस्कृतिक इतिहास को समर्पित है। नंबर 6, जर्मैट। जर्मैट एक छोटा सा शहर है जो मैटरहॉर्न के पास होने के कारण स्कीइंग और पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है, जो स्विट्जरलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। केबल कारें सर्दियों में स्कीयरों और गर्मियों में हाइकर्स को आसपास के पहाड़ों तक पहुंचाती हैं। जर्मैट विभिन्न स्थलों पर पैदल घूमने के लिए एक अच्छा शहर है, क्योंकि गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की अनुमति नहीं है। शहर की सीमा के भीतर किसी भी वाहन को बैटरी से चलने वाला होना चाहिए। सौभाग्य से आगंतुकों के लिए स्थलों के बीच पैदल चलने में 30 मिनट या उससे कम समय लगता है। ये शहर सुंदर ट्रेन मार्गों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, जुंगफ्राउ क्षेत्र। जुंगफ्राउ क्षेत्र स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए सबसे सुंदर स्थानों में से एक है, गर्मी और सर्दी दोनों में। 1 या 2 सदी पहले इस आल्प्स क्षेत्र में केवल कट्टर साहसी लोग ही आते थे, जो पहाड़ों के माध्यम से स्कीइंग या चढ़ाई करना चाहते थे। अब रेलवे के एक विस्तृत नेटवर्क और अच्छी तरह से बनाए हुए पैदल और बाइक रास्तों के कारण यह क्षेत्र कई प्रकार के यात्रियों के लिए सुलभ है। जुंगफ्राउ क्षेत्र में 4 सुरम्य शहर शामिल हैं: ग्रिंडेलवाल्ड, मुरेन, लॉटरब्रुनन और वेंगेन, और 3 भव्य पर्वत, आइगर, मोच और जुंगफ्राउ। नंबर 4, लुगानो। लुगानो को मशहूर हस्तियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के कारण स्विट्जरलैंड का मोंटे कार्लो उपनाम दिया गया है।
यह शहर लुगानो झील के किनारे इस अल्पाइन देश के इतालवी भाषी क्षेत्र में स्थित है। गर्म ग्रीष्मकाल से भरपूर लुगानो 9वीं शताब्दी का है। यह शहर बड़ी संख्या में स्विस विरासत स्थलों का घर है, जिसमें 3 कैथेड्रल और कई संग्रहालय शामिल हैं। कई वित्तीय संस्थानों का घर होने के नाते यह शहर गर्मियों में एक वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह लुगानो फेस्टिवल भी आयोजित करता है। नंबर 3, जिनेवा झील। यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक जिनेवा झील फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर रोन नदी के मार्ग पर स्थित है। जिनेवा शहर के अलावा जिनेवा झील क्षेत्र के अधिकांश गंतव्य या तो स्विस कैंटन वार्ड में या फ्रांसीसी विभाग हाउटे सावोई में है। भूगोल विविध है। उत्तर में जुरा पर्वत, केंद्र में एक पहाड़ी मैदान और दक्षिण पश्चिम में आल्प्स हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण झील के आसपास के सुरुचिपूर्ण शहर और कस्बे, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में स्कीइंग और लंबी पैदल यात्रा के अवसर और निश्चित रूप से झील स्वयं है। नंबर 2, ल्यूसर्न। ल्यूसर्न, जो स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी क्षेत्र में स्थित है, एक ऐसा शहर है जिसमें सब कुछ है। शहर का जीवन, एक झील और पहाड़। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माने जाने वाले ल्यूसर्न अपने 14वीं शताब्दी के चैपल ब्रिज और वाटर टॉवर के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसे स्विट्जरलैंड का सबसे अधिक फोटो खींचा गया स्मारक कहा जाता है। एक और प्रसिद्ध स्मारक डाइंग लायन है, जिसे 1792 में फ्रांस में मारे गए स्विस भाड़े के सैनिकों के सम्मान में चट्टान से तराशा गया था। भूखे आगंतुक लूजर्नर चुगेली पास्तेते आजमाना चाह सकते हैं, जो पफ पेस्ट्री, व्हील और मशरूम से बनी एक स्थानीय विशेषता है, जिसे क्रीम सॉस में डुबोया जाता है। नंबर 1, बर्न। बर्न एक सुरम्य मध्ययुगीन शहर है, जिसका इतिहास 12वीं शताब्दी का है। हालांकि ये 16वीं शताब्दी तक स्विस परिसंघ का हिस्सा नहीं बना था। इसका सबसे प्रसिद्ध आकर्षण चलती हुई कठपुतलियों वाला एक प्राचीन क्लॉक टॉवर है, जो कभी शहर के पश्चिमी द्वार के रूप में कार्य करता था। बर्न के अन्य लोकप्रिय स्थलों में मुंस्टर शामिल है, जो पुराने शहर से ऊपर उठने वाला एक गोथिक कैथेड्रल है, और इसका टाउन हॉल। भालू बर्न का प्रतीक है। कई को एक खुले गड्ढे में रखा जाता है। दुकानदार पुराने शहर की सराहना करेंगे, जिसमें 4 मील के आर्केड हैं, जो इसे यूरोप के सबसे लंबे ढके हुए शॉपिंग क्षेत्रों में से एक बनाता है।